वेलकम टू IMS। अपना जो नया वीडियो है आज अपना यहाँ से डिज़ास्टर मैनेजमेंट का चालू हुआ है। ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट आज मैं एक पूरी यूनिट बता दूंगा। थ्योरी है, टोटल में थ्योरी समझने की बात है, बाकी अपने ऊपर है। ठीक है, न्यूमेरिक पता नहीं कैसा अपना पेपर आएगा, ऑप्शन आएगा, कैसा भी आएगा, जो भी है अपने यहाँ पे देख लेते हैं आज। ठीक है, डिज़ास्टर क्या होता है? डिज़ास्टर वो होता है जिसके अंदर कोई मतलब डिस्ट्रप्शन होता है, इकोलॉजिकल होता है, कोई भाई किस ह्यूमन की वजह से होता है कि जिसकी वजह से ना लाइफ और मतलब इकोनॉमिक में लॉस होता है, वो अपनी डिज़ास्टर होता है। हैज़ार्ड का मतलब होता है जिसमें पोटेंशियल होता है किसी को, मतलब ऐसा है कि वो कर नहीं सकता, लेकिन अगर आसपास में कोई पोटेंशियल कोई हार्मफुल लोग, जैसे कि मान लो दोनों में एक ही है पर फ़र्क अलग अलग है। जैसे कि डिज़ास्टर ऐसे कि एक सिटी है, सिटी में अर्थक्वेक आ गया, सिटी में बहुत लोग रहते हैं, अर्थक्वेक आ गया तो वहाँ पे क्या है, लॉस हो गया लाइफ का, तो वो डिज़ास्टर हो गया। लेकिन वहीं जगह अगर वही अर्थक्वेक एक या तो खाली जगह आ जाए, मतलब एक तरह से मैदान सा ही हो या फिर जंगल हो, भाई वहाँ पे वो अर्थक्वेक आ गया, वहाँ पे कोई है ना उधर नहीं हुआ, मतलब वहाँ पे कोई लाइफ का लॉस नहीं हुआ, तो अपना हैज़ार्ड हो गया। रिस्क ऐसा है कि भाई एक कोई जगह है जहाँ पे अभी या फ्यूचर में स्पेसिफिक टाइम पीरियड में या फिर कोई इवेंट अकर हो सकता है, कि भाई वहाँ पे फिक्स नहीं है कि भाई कुछ भी आ सकता है उधर। भाई अर्थक्वेक से बाधित एरिया होता है जिसके अंदर एक तो मान लो जैसे अपने इंडिया में जोन से बटा हुआ है, उस जोन्स के अंदर अर्थक्वेक की प्रोबेबिलिटी बताते हैं भाई यहाँ पे इतना अर्थक्वेक, भाई पता है आएगा अर्थक्वेक, पर कितना आएगा कैसा आएगा ये नहीं पता है कब आएगा। ठीक है, रिस्क है, मतलब वहाँ पे रिस्क है अर्थक्वेक आने का। ठीक है, दूसरा अपना होता है वर्नेबिलिटी। ये होता है टू एक्सटेंट इन विच ए कम्युनिटी स्ट्रक्चर और सर्विस ऑफ ए जियोग्राफिकल एरिया इज लाइक टू बी डैमेज और डिस्टर्बेड बाय द इम्पैक्ट ऑफ पर्टिकुलर हैजार्ड और अकाउंट ऑफ देयर नेचर कंस्ट्रक्शन प्रॉक्सिमिटी ऑफ डिस्ट्रक्टर। सेम चीज़ है, बस में वनरेबिलिटी है। ये वही चीज़ है, देखो नाम एक ही है, मतलब एक ही है, पर थोड़े बहुत चीज़ों में चेंज आता है। जैसे कि है वनरेबिलिटी है कि वनरेबल है, भाई ये एक जगह है उसके लिए बोल देंगे, बोले अपन ने ये अर्थक्वेक के लिए वनरेबल है, ये उसके लिए वनरेबल है। ठीक है, इसमें वनरेबिलिटी ये चीज़ होती है इसके अंदर कि भाई ये एरिया है, ये अर्थक्वेक के लिए वनरेबल है, भाई यहाँ पे अर्थक्वेक के आने की आशंका है, ऐसी चीज़ों ये अपना ये होता है। ठीक है, अब ये होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है कि कोई अपने पास कोई डिज़ास्टर आ रहा है, वो डिज़ास्टर से कोप करने के लिए, मतलब वो डिज़ास्टर से मैनेज करने के लिए या फिर डिज़ास्टर को अपने को वहाँ से बचने के लिए जो चीज़ें, जो सामान, जो रिसोर्सेज होती है उसको अपन कैपेसिटी कहते हैं। जैसे रिसोर्सेज मीन्स एंड स्ट्रेंथ विच एग्जिस्ट इन हाउस होल्ड टू कम्युनिटी विच इनेबल टू कोप विद स्टैंड द प्रॉपर प्रिवेंशन प्रिपेयर फॉर प्रिवेंशन। इसमें कोई भी रिसोर्स, जैसे कि मान लो कोई जैसे घर में है ना, मोस्टली कभी भी जैसे गाँव में जगहों में आग लग जाती है, घरों के अंदर भी गर्मी से भी हो जाता है, उधर नॉर्मल भी हो जाता है ना, तो उससे बचने के लिए उन्होंने घर में कोई भी पानी का कुछ रखा है या फिर उसको इंसुलेशन पता नहीं कुछ कर रखा है पहले से घर को, या फिर कुछ सही तरीके से उसको सही कर रखा है, उसमें आग नहीं लगे, तो वो उसका प्रिवेंशन हो गया, उसकी कैपेसिटी हो गई वो डिज़ास्टर बचने की। ठीक है, अब दो अपने डिज़ास्टर दो टाइप के होते हैं, एक तो नेचुरल होता है, एक मैन मेड होता है ना। नेचुरल के अंदर पता है मैं नेचुरल चीज़ों से हो रहा है, भाई अर्थक्वेक हो गया है जिसमें ह्यूमन इन्फ्लुएंस नहीं होता। ठीक है, और मैन मेड होता है और इसको रोका भी नहीं जा सकता किसी ह्यूमन इन्फ्लुएंस के। भाई अर्थक्वेक को कौन रोक सकता है, अपन ऐसा क्या कर सकते जैसे अर्थक्वेक नहीं आए, ऐसा नहीं होता कुछ भी। ठीक है, और मैन मेड में वो होता है जो ह्यूमन की वजह से होता है, भाई ह्यूमन की इंटेंट होता है या फिर ह्यूमन की कोई निगलेजेंस होती है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है वो ह्यूमन की वजह से हो रही है, क्योंकि ह्यूमन की निगलेजेंस है, ये मानने को तैयार नहीं सारे कुत्ते कहेंगे, जो भी है। अब आगे देखते हैं। ठीक है, ये है अब इसमें मैन मेड और ह्यूमन के अंदर यही चीज़ है। इसमें क्या है फ़र्क, क्या है इसमें, क्या है ये नेचर अनकंट्रोलेबल होता है। ये इसका जो कॉज होता है, तो अर्थक्वेक को पकड़ के रोक नहीं सकते हैं। अर्थक्वेक है टोटल, भाई उड़ाएगा तो उड़ा देगा, बस सीधी सी बात है ना। और ह्यूमन के अंदर क्या है, ये इसमें ये नेचुरल कॉजेज से होता है, मतलब ये नेचुरल जो होता है, नेचुरल वाला है, वो नेचुरल कॉजेज से होता है, और ये आएगा ज़रूर, चाहे उसमें ह्यूमन कुछ करे चाहे कुछ नहीं करे, मतलब चाहे वो ह्यूमन की वजह से आए चाहे ह्यूमन की वजह से नहीं आए, वो आएगा ज़रूर इसके अंदर। ठीक है, और मैन मेड का अंदर ऐसा होता है कि वो ह्यूमन की डायरेक्ट एक्टिविटी होती है इसके अंदर। जैसे कि एक आप सर्च कर सकते हो चिरनोबियो, है ना, चिरनोबियो करके एक होता है, उसमें न्यूक्लियर का कोई पता नहीं कोई मेल्ट डाउन हो गया था,
तो वो मैन मेड था वो एक तरह से, उसमें मतलब नेग्लिजेंस थी, उन्होंने ध्यान जल्दी नहीं दिया जिसकी वजह से चेरनोबिल हो गया था। नेट गूगल पे सर्च कर सकते हो, उसके मतलब सीरीज़ भी आई हुई है, आजकल सारा हर चीज़ सीरीज़ बना देता है। अब ये कि नेचुरल में होता है ना बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, लेकिन वो डैमेज अपना इसके अंदर भी होता है, पर वो अनइंटेंशनल डैमेज, भाई इंटेंशनल भी अपन चाहते भी है कि वहाँ डैमेज हो, नहीं भी कभी कभी चाहने जैसे कि जापान में बम फोड़ा, भाई वो अमेरिका चाह डाल दिया वो इंटेंशनल था, लेकिन वो चेरनोबिल था भाई वो नेग्लिजेंस से हुआ, भाई उनको वो चाहते नहीं थे कि उसको करने, लेकिन वो हो गया। वहाँ पे एक मेल्टडाउन होता है जिसकी वजह से रेडिएशन फैल गई थी, जिसकी वजह से आप वहाँ पे रह नहीं सकते, पर जो भी है जान खतरे में आ गई थी, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये अभी इफेक्टिव कॉज एंड लॉसेस हो जाती है इसमें। अभी इसमें प्रिवेंशन इसका इसका क्या है, प्रिपेयर और डैमेज कंट्रोल है, इसको मिनिमाइज देखा जाता है थोड़ा बहुत, भाई अर्थक्वेक आ गया, इसका प्रिवेंशन में ऐसा है कि भाई अर्थक्वेक आ गया, अपन इसको थोड़ा देख सकते हैं, भाई अगर अर्थक्वेक आ गया उसके बाद उसको अपन उसके कैविटी से उसको प्रपोज कर सकते हैं, उसको थोड़ा अवॉइड वो कर सकते हैं, क्या होता है मिनिमाइज कर सकते हैं उससे, और उसके इफेक्ट से भाई अपने को पता है कि ये लैंडस्लाइड का एरिया है, कि यहाँ से थोड़ा दूर रह लो या फिर यहाँ से थोड़ा दूर ही रह लो, हिमाचल प्रदेश में देख लो क्या हो रहा है ना। और मैन मेड के अंदर ऐसा है कि अपन उसको प्रिवेंट कर सकते हो, उस चीज़ को भाई प्रिवेंट कर सकते हो, वो होने से रोक सकते हैं भाई अपन, कि भाई न्यूक्लियर वॉर होने से रोक सकते हैं भाई अपन सारे, थोड़ा दिमाग लगाइए, एक जगह बैठ के सोचो भाई हो गया तो भाई मरेंगे तो अपन ही, चाहे सामने वाले को डाल दो, सामने वाला कम थोड़ी कि अपने पर नहीं डालेगा, थोड़ा दिमाग लगा के चले, और क्या है अवॉइड कर सकते हैं अपन उसको, है ना। जो नेचुरल होता है वो इम्पैक्टेड होता है, मतलब जो नेचुरल जो डिज़ास्टर होता है वो ह्यूमन की वजह से हो सकता है, जैसे अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो क्यों हो रही है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड और इस सब चीज़ों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इंसानों की वजह से हो सकता है वो चीज़, ठीक है, वो इंसान की वजह से हो सकती है। और यहाँ पे क्या है इम्प्लीफाइड होते हैं, मतलब ये नेचुरल फोकस पे फोर्सेस पे क्या है, मैन मेड जो नेचुरल फोर्सेस पे इम्प्लीफाइड हो सकती है। अब अपने पास टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स की तरह फ्लड हो गया, लाइटनिंग, साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, एवलांच, ड्रॉट, कोल्ड वेव, हीट वेव्स, ये जो अपने कॉमन सी सारी चीज़ सारे नेम्स होते हैं, ये तो भाई अपने देख लिए हैं जो भी हैं सब वो है। मैन मेड के अंदर देखो जैसे कि न्यूक्लियर आ गया, केमिकल आ गया, बायोलॉजिकल आ गया, जो अभी आजकल चल रहा है सारे, पता नहीं चाइना वाले क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल आ गया, माइनिंग आ गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, टेररिज्म आ गया। टेररिज्म भाई डिज़ास्टर ही होता है एक तरह से, भाई लोग मरते ही हैं टेररिज्म की वजह से। फायर डिज़ास्टर आ गया एंड एपिडेमिक, वही चीज़ है वैसे देखा जाए तो, है ना। तो ये मतलब नेचुरल डिज़ास्टर चेरनोबिल वाला हो गया, केमिकल डिज़ास्टर से केमिकल गैस लीक हो गई थी एक जगह, है ना, उसका हो गया मान लो। और इन बायोलॉजिकल में डिज़ास्टर वैसे आ गया, इंडस्ट्रियल में बायोलॉजिकल जैसे भी वो स्वाइन वो इबोला चला था, ये स्वाइन फ्लू भी आ गया, और अभी कोरोना भी चल रहा है सड़ा, ठीक है। इंडस्ट्रियल में ऐसा भी, इंडस्ट्रियल की कोई मशीनरी या फिर किसी वजह से कुछ होता है भाई, इंडस्ट्रियल में मशीनरी फेल हो गई, फट मर गए सब। माइनिंग के अंदर अंदर जो माइन चल रहा है उसमें कॉलम सरक गई, कॉलम टूट गई, नीचे गिरे गए काम से। भाई कॉलम किसने लगाई, अपन ने लगाई थी, अपने को पता है कि भाई वो गिर सकता है, तो क्यों कर रहे हो काम। ये जो ट्रांसपोर्टेशन डिजास्टर है भाई, रोड में एक्सीडेंट्स होते हैं, रेल ट्रांसपोर्ट के एक्सीडेंट होते हैं, एयरप्लेन्स के एक्सीडेंट होते हैं, वो इतने इसमें ट्रांसपोर्ट में इसमें मैन मेड में आ जाते हैं, ठीक है। टेररिज्म रिलेटेड भाई इसका मैं बताने की ज़रूरत नहीं है यार, रोज़मर्रा देखने को मिलता है आजकल तो क्या मतलब, पहले भी थोड़ा कम ही है, पता नहीं चलता आधे बार में। तो फायर डिज़ास्टर भाई, आग लग गई अपनी वजह से, क्योंकि अपन ने ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा दी, अब धूप तेज़ होने लगी, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, उनको थोड़ा मॉइस्चर थोड़ा कम हो गया तो आग लग जाती है फिर उधर। पेंडेमिक एपिडेमिक वो एक ही चीज़ आ गई सारी। अब कैटेगरी अपन देखें, नेचुरल डिज़ास्टर की कैटेगरी होती है, जैसे कि एटमॉस्फेरिक डिज़ास्टर हो गया, टेरिटरियल डिज़ास्टर हो गया, एक्वाटिक हो गया, और बायोलॉजिकल डिज़ास्टर हो गया। तो एटमॉस्फेरिक में ऐसा आता है कि थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन, टोर्नेडो, ड्रॉट, हेल स्टॉर्म, जो ये होते हैं ना, ये हीट वेव, कोल्ड वेव, ये होता है एटमॉस्फेरिक। ये एटमॉस्फेरिक होता है, मतलब ये एक तरह से ये ज़मीन से नहीं निकले होते, ये हवा में बने हुए होते हैं, ये है ना। ये हीट वेव, कोल्ड वेव सब हवा के अंदर बने होते हैं, जो ज़मीन से निकले उसको टेरिटरियल बोलते हैं उसको, टेरिटरियल, जिसमें अर्थक्वेक, वोल्केनो,
लैंडस्लाइड्स हो गया, एवेलेंच हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर, ठीक है। एक्वाटिक होता है जो पानी से होता है, जैसे फ्लड आ गई, टाइडल वेव आ गई, है ना, स्टॉर्म सर्ज आ गया, जो भी ये सब चीज़ें आ गई जिससे अब ये जो है ये तीनों एक तरह से एक दूसरे पे होता है, जाते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर के मान लो कि टोर्नेडो आ गया, है ना, टोर्नेडो की वजह से वो टोर्नेडो जो है बड़ा हो जाएगा और समुद्र में गया तो समुद्र के पानी से और भी ज़्यादा ज़्यादा भयंकर जैसे कुछ हो जाता है, ठीक है। अब जो अर्थक्वेक है, अगर आप अर्थक्वेक में वोल्केनो मतलब अर्थक्वेक आता है, पानी के नीचे आता है, तो उससे सुनामी बनती है। तो एक्वाटिक रीजन होता है इसका, सुनामीज बन जाती है ना। बायोलॉजिकल जो होता है, बायोलॉजिकल डिजास्टर कोई फंगल इन्फेक्शन आ गया, जैसे ब्लैक फंगस, पता नहीं क्या है, आए दिन नहीं आ रही चीज़ें, ब्लैक फंगस आ गए अपने, कोई बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गए, कोविड वोविड सब चीज़ें, है ना। अब हम देखेंगे ड्रॉट क्या होता है। ड्रॉट मतलब सूखा। सूखा एक टाइप का नहीं आता, सूखा बहुत टाइप के होते हैं। कैसे भाई, सूखा ऐसा होता है, सूखा अपना मान लो, सूखा एक होता है मीटरोलॉजिकल ड्रॉट भी होता है सूखा, जैसे कि अगर बारिश बहुत लंबे टाइम तक आ गई, भाई लगातार बारिश आई जा रही, लोग सूखा का मतलब ये नहीं था भाई कि भाई पानी नहीं है, सूखा मतलब उसमें और भी चीज़ें, जैसे मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट उसमें सिचुएशन व्हेन द प्रिलोंग्ड पीरियड इन एक्वेटिक रेनफॉल, भाई लगातार बारिश आ रही है, कभी भी बारिश आ जाती है, पानी पानी भरा है, उसकी वजह से कोई क्या उसकी वजह से भी फसलें उग नहीं पाती, तो वो अपना ड्रॉट हो जाता है एक तरह से। एग्रीकल्चर ड्रॉट होता है जब अपने जो ज़मीन है उसमें पानी मॉइस्चर नहीं होता, सॉइल के अंदर मॉइस्चर है, जिसकी वजह से क्या है, जो सपोर्ट मतलब जो अपना क्रॉप होती है उसको पानी नहीं मिल पाता है, सपोर्ट नहीं मिल पाता उस चीज़ का, तो क्रॉप को अपन कल्टिवेट नहीं कर पाते उसके अंदर, तो वो अपना होता है एग्रीकल्चर ड्रॉट हो गया वो, है ना। फिर अपना आता है इकोलॉजिकल ड्रॉट, when the productive material ecosystem fails because of shortage of water such as consequences of ecological distress damage occur in ecosystem। अब ये इकोलॉजिकल ड्रॉट है कि भाई पानी की शॉर्टेज ज़मीन में नहीं, भाई पानी की शॉर्टेज हवा के अंदर भी आती है, इकोलॉजिकली सिस्टम जो चेंज हो जाता है ना, इकोलॉजिकल सिस्टम जो बिगड़ जाता है वो भी इस अपने उसमें आ जाता है, ठीक है, इकोलॉजिकल ड्रॉट बोलते हैं उसको। अब अपना है एक इसके बारे में छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसमें एक डिज़ास्टर का बिल आया था 2005 के अंदर, ठीक है। इससे बताया था कि डिज़ास्टर होता क्या है। डिज़ास्टर के बिल के अंदर भाई, ए कैटास्ट्रॉफी मिसशिप कैलेमिटी ऑफ ए ग्रेव अकरेंस अफेक्टिंग एनी एरिया अराइजिंग फ्रॉम ए नेचुरल एंड मैन मेड कॉज बाय द एक्सीडेंट और negligence which results to in substantial loss of life or human suffering and damage to and destruction of environment and in such nature as a magnitude to be beyond the coping capacity of a community of the affected area। अब ये कह रहा है कि 2005 में जो बिल आया था डिज़ास्टर का बिल, वो मतलब ऐसा कह रहा था कि कोई भी डिज़ास्टर इंडिया लाए थे, तो कोई भी डिज़ास्टर का ऐसा मतलब एक कैटास्ट्रॉफी आ गई, मतलब कोई या तो पता नहीं सिंक होल हो या फिर कोई भी, भाई ज़रूरी नहीं नेचुरल या मैन मेड, पर ऐसा कोई एक एक्टिविटी आ गई जिसकी वजह से बहुत सारा प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, बहुत सारा ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, भाई बहुत सारा उनका लॉस हुआ ना। मोस्टली लोग एनिमल लाइफ ही मानते हैं, लेकिन फिर भी आना चाहिए वो, बहुत सारा जब लॉस हुआ ना, तो वो डिज़ास्टर के अंदर आता है। भाई वो डिज़ास्टर हो गया जिसको अपन है ना, वहाँ का जो अफेक्टेड एरिया है ना उसको कोप नहीं कर पा रहे, उसके अफेक्टेड एरिया की जो कम्युनिटी है उसको कोप नहीं कर पा रही, उसको ऊपर डिज़ास्टर मैनेजमेंट वो बिल के अंदर आ जाता है वो, ठीक है, वो ये चीज़ है इसकी। दूसरा अपना एनवायरनमेंट हैज़ार्ड्स। एनवायरनमेंट हैज़ार्ड्स में क्या 5 टाइप के वन पे अपने एनवायरनमेंट हैज़ार्ड होता है, मैं हैज़ार्ड को बता दिया, मैं वही चीज़ है ये, भाई केमिकल भी होता है, फिजिकल भी होता है, मैकेनिकल भी, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल जो है फिजियोलॉजिकल, ये फिजियोलॉजिकल भी होता है। केमिकल में ऐसा है कि भाई केमिकल हज़ार्ड या वो टॉक्सिक सब्सटेंस जो वाइड रेंज के अंदर हेल्थ हज़ार्ड या फिर मतलब फिजिकल हज़ार्ड तो बढ़ाते हैं ना, वो जैसे कि केमिकल हज़ार्ड में अभी एक शायद गैस का कोई कहीं पे हुआ था कोरोना के टाइम, पिछले टाइम पे पिछले साल गैस की वजह से लोग मरे थे। भाई गैस का कोई कंटेनर पता नहीं या फिर कुछ फट गया था जिसकी वजह से आसपास के लोग मर गए थे चलते चलते ही, ऐसा कुछ आया था शायद तक, ज़्यादा अच्छे से याद नहीं है और उसके लिए गुस्सा भी मत होना क्योंकि भाई ज़्यादा याद नहीं रहता मेरे को चीज़ें। तो वो अपना केमिकल हज़ार्ड के अंदर आ जाता है, भाई कहीं पे फटा कहीं पे और लोग मर गए आसपास के, भाई वो तो आराम से जा रहे थे, वो मरमुरा गए, क्या करें, वो अपना केमिकल हज़ार्ड के अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर अपना आता है हाइड्रोलॉजिकल डिज़ास्टर, है ना। अब ये हाइड्रोलॉजिकल डिज़ास्टर वो होता है जो पानी से निकले जो भी होते हैं ना, वो अपने हाइड्रोलॉजिकल डिज़ास्टर होते हैं।
कि भाई एकदम सडन वायलेंट डिस्ट्रक्शन होता है क्वालिटी ऑफ जो मतलब क्वालिटी ऑफ अर्थ, तो मतलब वाटर इन डिस्टर्ब और मूवमेंट ऑफ वाटर कैन लैंड पीरियड बिलो इन सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। मतलब ये पानी के अंदर है, ये हाइड्रो एक तरह से वाटर से रिलेटेड है। वही वाटर के वजह से कोई डिजास्टर जैसे सुनामी, फ्लड, वाटर के अंदर जो इरप्शंस होते हैं ना उसको वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि अभी जैसे फ्लड है, फ्लड का मतलब क्या होता है, जब ओवरफ्लो हो जाता है ना किसी पानी की एक कोई एक वाटर बॉडी जब ओवरफ्लो हो जाती है उसकी वजह से जो लैंड जो सबमर्ज हो जाती है, टेम्परेरी टाइम के लिए होती है, लैंड जो सबमर्ज हो जाती है ना वो फ्लड आ जाता है अपना। उसका मतलब वो रिजल्ट होती है, किससे रिजल्ट होती है, ये होती है जैसे कोई बांध है, ज़्यादा पानी आ गया, पानी बाहर चला गया, बांध टूट गया तो फ्लड आ गई। ऐसी चीज़ों में अपना ओवरफ्लो होता है, ब्रेक कर जाता है लेक से, जो लेक हो गया, रिवर हो गई, तो ओवरफ्लो होता है ना। और ये मोस्टली इससे नहीं होती, ये ओवरफ्लो होता है जैसे कि अब क्या लगा लो अपना, जैसे मेल्टिंग हो रही है अपनी ग्लेशियर्स की मेल्टिंग, है ना, नॉर्थ साउथ पोल में जो मेल्टिंग हो रही है उससे भी अपने क्या है पानी स्तर बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी आ सकते हैं। इसके बाद है लेमनिक इरप्शन। लेमनिक इरप्शन का क्या मतलब क्या है कि जब एक तरह से एक तालाब मान लो, डीप सी है, मतलब डीप लेक है, बहुत गहरा मतलब बड़ा तालाब है, वहाँ पे उसके नीचे ज्वालामुखी या क्या फिर मतलब कोई इरप्शन हो गया जिसकी वजह से पानी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 या सल्फर ऐसे रिलीज़ हो गई, है ना। तो क्या है वो पानी क्या है वो हो जाता है, जो पानी किसी के काम आ रहा है, जैसे डीप से वो लेक है, वो पानी जैसे रिसोर्सेज के काम आ रहा है कहीं पे, अब वो पानी जहरीला हो जाएगा, वहाँ पे लाइफ स्टॉक हो खतरनाक हो जाएगा, जो उसके अंदर पानी के अंदर जो मछलियाँ जब ये रह रही है वो मर जाएगी। तो वो इसमें इन्फेक्शन होता है। ये क्या है, ये लेक्स के अंदर सुनामी ला देता है कभी भी, क्या है एक तरह से अर्थक्वेक जैसा होता है कि ये इरप्शन, ठीक है। ये कैसे भी हो सकता है, जैसे लैंडस्लाइड हो गया या फिर किसी वॉल्केनो के पास अगर कोई वो है ना तालाब, ये उसके अंदर होती, वहाँ पे भी हो सकता है चीज़ें, ठीक है। अब सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अंडर सी, अभी सुनामी आ गई, सुनामी कैन बी अंडर सी अर्थक्वेक कॉज्ड बाय 2004 इंडियन ओशन में अर्थक्वेक, जैसे एक 2004 के अंदर एक इंडियन ओशन के अंदर अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से सुनामी आई थी, वो भी है इसमें। ये क्या होता है कि सुनामी ऐसा आती है जब डीप मतलब एक समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आता है, जब अर्थक्वेक आता है ना तो वाइब्रेशन से क्या है लहरें बनती है, जो लहरें क्या है कभी कभी मीटर्स बहुत हाई पहुंच जाती है, तो वो सुनामी में अपने आ जाती है, ठीक है। उस समय बहुत देख लो आसपास के कोस्टल एरियाज़ के अंदर आती रहती है, बस वो अगर उसके आसपास के एरिया में होगा ना जहाँ पे क्या बोलते हैं अर्थक्वेक जोन्स, वो टाइडल प्लेट्स के आसपास में, तो वो अपने उसके अंदर आते थे ना। अब ये सब्सक्रिप्शन जोन्स हैं ना, इसमें क्या है कुछ जोन्स के अंदर अर्थक्वेक की वजह से ये सुनामीज आती रहती है। अब हेल स्टॉर्म होता है, जैसे अपने वो नहीं पढ़ते क्या, ओले पड़ते हैं, ओले जो पड़ते हैं ना वही अपने हेल स्टॉर्म बोलते हैं। जैसे भाई जो ओले हैं वो नीचे आता पहले अगर बारिश होती है, जैसे कि बारिश चल रही है तो वहाँ पे एक्चुअल में बादल जो होते हैं वो जमे हुए होते हैं, तो क्या है नीचे आते आते पिघल जाते हैं और उस बारिश हो जाती है। लेकिन कभी कभी वो इतने जमे होते हैं कि नीचे नीचे और एटमॉस्फेयर नीचे का ज़्यादा गर्म नहीं होता है, ठंडा होता है, जिसकी वजह से डायरेक्ट वो गिरते हैं और वो मेल्ट नहीं हो पाते, सीधे सीधे के सीधे वही ओले ही गिर जाते हैं डायरेक्ट, वो पिघलने से पहले वो ओले ही गिर जाते हैं। तो वो अपना हेलस्टॉर्म होता है। टोर्नेडो जो भाई डेंजरस जो कंटिन्यूस एक तरह से कॉलम होता है, एक रोटेटिंग कॉलम होता है एयर का, है ना, जिसके आई पॉइंट जो उसका वो होता है, आय होती है ना उसकी, जो बीचों बीच का पॉइंट है वो उसका आय होती है। क्योंकि ये क्लाउड्स होता है, ये एक तरह से ये अर्थ के ऊपर भी बन सकते हैं और ये देखा हवा में वैसे भी तैयार हो जाते हैं, ये जो कभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बनते हैं मोस्टली ये, ठीक है। अब इम्पैक्ट इवेंट क्या होता है, इम्पैक्ट इवेंट हो गया कोई एस्टेरॉइड गिर गया, कोई कोई लग गया, कुछ ऐसे डीप इम्पैक्ट अपने ऐसे इम्पैक्ट हो जाते हैं ना। इसकी तो बहुत मूवीज़ बनी है यार, डीप इम्पैक्ट हो गया, पता नहीं आर्मागेडन, मूवी देख के समझ जाएगा तुम इसका मतलब क्या है। वहाँ पे अर्थक्वेक भी दिखाता है, यहाँ पर तुम देख लो 2012 सारी चीज़ें मिल जाएगी वो मीटरों के अलावा। अब सोलर फ्लेयर, सोलर फ्लेयर में क्या होता है, जब सन है ना सडनली ह्यूज अमाउंट ऑफ रेडिएशन निकाल देता है, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या है रेडिएशन छोड़ता है ना, सन रेडिएशन छोड़ता है, सोलर रेडिएशन, तो क्या है अपने लिए जानलेवा हो सकती है। पहले आ चुकी है एक बार, लेकिन उस टाइम पे क्या है ये मोस्टली इफेक्ट करती है मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक होती है। तो क्या है जितनी भी फ़ोन लाइंस अगर आई ना यहाँ पे, सबसे पहले जितनी भी फ़ोन लाइंस है ना सबको
ठप हो जाएगी एक ही बार के अंदर, क्योंकि ये मैग्नेटिक होती है नेचर के अंदर। सोलर फ्लेयर नेचर में मैग्नेटिक होती है ये क्या है, पहले टप हुई थी पहले की शायद तक, बहुत शायद तक 100 पता नहीं कितने साल पहले हुई थी, तो तब टेलीफोन के तार वो जला गए थे ज़्यादा, पता नहीं कितना असर हुआ था, मेरे को याद पता नहीं है, लेकिन वो एक बहुत ज़्यादा, उतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना आज के टाइम पे होगा। उस टाइम पे तो क्या है, टेलीफोन्स पे इतना ज़्यादा डाटा नहीं था। अब आज के टाइम पे टेलीफोन्स पे जाएगा, उस टाइम पे लोग भी कम थे, सोलर फ्लेयर में लोग शायद कम मरे होंगे। अगर आज के टाइम पे सोलर फ्लेयर आ गई तो पूरा कम्युनिकेशन ठप हो जाएगा, और फिर बाद में लोगों के ऊपर इफेक्ट जो होगा अलग, नेचर के ऊपर जो इफेक्ट होगा वो अलग। भाई जहाँ पे आग लगने के संबंधित एरिया है, भाई यहाँ पे आग लग सकती है, भाई अगर थोड़ा गर्म हुआ तो यहाँ पे आग लग जाएगी, तो वहाँ पे आग लगी जाएगी सोलर फ्लेयर से, ठीक है। गामा रे बस्ट होती है, ये डिज़ास्टर में आता ही नहीं आता, क्योंकि ये बहुत देखा जाए मिनिमल केसेस में देखा गया है, जब एक स्टार फट जाता है एक तरह से, है ना, तब एक स्टार फटता है ना, तो एक गामा रे बस्ट आती है। ये बहुत लाइट ईयर्स तक ट्रैवल करती है, अपने को यहाँ से दिख जाए उतने में तो अपन ठुप हो जाए, ऐसी चीज़ होती है ये गामा रे बस्ट होती है। लेकिन ये अभी तक आज तक तो नहीं है, लेकिन अगर एक बार आई तो देखने के मिलो नहीं मिलो पता नहीं, जो भी है। नेक्स्ट अर्थक्वेक, जो नॉर्मल होता है अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक आता है मेनली टेक्टोनिक प्लेट्स, वॉल्केनिक इरप्शन, फॉल्टिंग, फोल्डिंग, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, प्रेशर, प्लेट मूवमेंट, इनकी वजह से होता है अर्थक्वेक, है ना भाई। वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, वॉल्केनिक जब इरप्ट होता है तो क्या है, एक गैप बन जाता है भाई, जहाँ से वॉल्केनो निकला है वहाँ से एक गैप बन जाएगा, तो उससे प्लेट्स क्या हिलने लगेगी, है ना। दूसरा अपने फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग का अपने पता है, फॉल्टिंग फोल्डिंग क्या होता है, फॉल्टिंग में भी दूर जाना, फोल्डिंग मतलब ओवरलैप हो जाना, वो चीज़ें अपने आ जाती है, ठीक है। मेजरमेंट अर्थक्वेक का हो जाए वो अपने एक सिस्मिक स्केल याद होता है, जो सिस्मिक स्केल होता है, रिचर्ड स्केल भी अपन बोलते हैं, उसको अंदर वो होता है अपना, उसमें क्या वाइब्रेशंस ऐसे देखोगे मूवी के अंदर, ऐसे जैसे परमाणु मूवी के अंदर भी आया था, वो अर्थक्वेक दिखा रहे थे भाई, इतना एक बम फोड़ने से इतना सारा अर्थक्वेक आ गया ये, ठीक है। तो वो अपना ये आता है मेजरमेंट अर्थक्वेक, उसमें वैसे होते हैं। इसके इफेक्ट होते हैं जैसे ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया, टोपोग्राफी चेंज हो गई, है ना, ऑब्जेक्ट्स गिरने लग जाएंगे, आग निकलेगी भाई सुनामी के अंदर, मतलब अर्थक्वेक में आग भी लग सकती है ना। सुनामी होती है भाई, आग लगेगी जैसे कि क्रैक्शन के अंदर, मतलब वॉल्केनिक इरप्शन हो जाएंगे ना कभी, तो है चीज़ भी आ रहे, तो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाते हैं, नॉर्मल चीज़ है स्ट्रक्चर कोलैप्स उसके अंदर, और सुनामियाँ वो सब है। फिर अपना आता है लैंडस्लाइड, तो लैंडस्लाइड तो तुम्हें पता है जैसे हिमाचल प्रदेश में भी चल रही है, वो लैंडस्लाइड ही होती है। अपने किस टाइप की होती है भाई, अपने पास ये 4 टाइप की होती है, जो फॉल होती है, फ्लोज होती है, स्लाइड्स होती है, और टॉपल होती है। टॉपल होती है जब ह्यूज बोल्डर्स जो रोल करते हैं वो अपने टॉपल्स होते हैं। फॉल्स में ऐसा होता है स्टीप स्लोप होता है, मतलब स्लोप के अंदर जो फ्री फॉल करते हैं ना, जो चीज़ें जो पत्थर हो गया, मिट्टी हो गई, फ्री फॉल लग कर ले जाए, वो फॉल्स में हो जाता है। फ्लोज में आता है जैसे मड, जैसे मड की जैसे मड फ्लो, जैसे पानी पानी चल रहा है, पानी की वजह से क्या है वहाँ पे नीचे मिट्टी हट गई, जिससे क्या है सड़कने लग गई, वैसे होता है। स्लाइड्स में आ गया। फिर अपना कॉजेज क्या आते हैं, जैसे नेचुरल फैक्टर हो गया, स्टीप स्लोपी नेचुरल हो गया, ह्यूमन मेड भी हो गया। इसमें क्या है, जब अगर डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं ना अपन, तो उसकी वजह से क्या है, कभी बारिश आए तो पूरी मिट्टी निकल जाती है, उसकी वजह से स्लाइड्स हो जाती है, लैंड स्लाइड्स हो जाती है। फिर अपना आता है यहाँ पे लैंडस्लाइड होते हैं, सिस्मिक एक्टिविटी से भी होती है, पुअर ड्रेनेज, हैवी रेनफॉल। ह्यूमन फैक्टर होता है जिसमें लैंड यूज पैटर्न होता है, लैंड का पैटर्न नहीं बना रहा एक तरह से कि भाई ये लैंड को हम यूज़ करेंगे तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये जाती है। माइनिंग हो गया, है ना, ये सब चीज़ें। इसके इफेक्ट ऐसे है कि भाई हाईवे रोड से ब्लॉक हो जाती है, कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है इसमें, है ना। माइनिंग अपना है, माइनिंग है सीधी खुदाई के अंदर बहुत होती है, इसमें कॉज आ गया जैसे लीक हो गया, कोई पॉइजनस गैस लीक हो गई, कोई गैस लीक हो गई, तो भाई अंदर वर्कर हो गए वो सब खत्म। डस्ट एक्सप्लोजन हो गया भाई, एक्सप्लोजन टाइम में डस्ट के अंदर से भी, डस्ट से भी कोई मास्क नहीं लगा कर डस्ट से भी मर जाते हैं लोग। कॉलेप्सिंग भाई, कॉलम्स गिर गई, कहाँ जो किस कॉलम पे वो टिका हुआ है वो कॉलम ही हट गई तो वो गिर जाएगा। माइनिंग इंड्यूस्ड हो गया, फिर बाद में अपना फ्लडिंग आ गई, ये सब जो फ्लडिंग पानी, जैसे कि अब माइनिंग कर रहे हो, माइनिंग करते करते क्या पता आप किसी ड्रेन को खोल दो तो ड्रेन से ना अंदर ही अब बाढ़ आ जाएगी उसके अंदर, अंडरग्राउंड वाटर की। मैकेनिकल एरर्स भाई, मशीनों के एरर्स वेरर्स आ जाते हैं, इसके लिए है डिज़ास्टर, तो मेरे को याद नहीं आ रहा इसका कौन सा है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स। अपनी इफेक्ट्स क्या होता है इसमें, डिसोर्शन टोपोग्राफी भाई, जब माइनिंग कर रहे हैं नीचे से भाई
एक तरह से मान लो कि भाई ये एक धरती है, इसके नीचे से अपन क्या है खोद रहे हैं, अब ये बंद हो गई या फिर ये ढह गई तो ऊपर टोपोग्राफी तो चेंज होनी है, तो ये इसका इफेक्ट है, टोपोग्राफी चेंज होती है। अब ये माइनिंग किसी तालाब के पास में है, माइनिंग की वजह से कोई एसिड लीक हुआ या फिर कुछ भी हुआ ना तो पानी या तालाब में फैल जाएगा, ठीक है। क्या विंड बोर्न पैथोजन होता है, जब क्या ये एक जैसे पानी, जब ये बम फोड़ते हैं या फिर जो भी इसमें एक्सप्लोजन जो फोड़ा जाता है ना इसमें, उसकी वजह से क्या है डस्ट पार्टिकल्स हवा में उड़ जाते हैं वो, और लंबे टाइम तक मान लो कि वो डस्ट पार्टिकल्स लगातार फूटे जा रहे, बम फोड़े जा रहे, लगातार वो हवा में इतना है, तो कुछ टाइम बाद क्या है बीमारी हो जाती है, अस्थमा ऐसी चीज़ भी बीमारी हो जाती है। विंड बोर्न पैथोजन जो टैक्सिन है, जो उसके अंदर जो पॉइजनस गैस होती है वो फैल के वो मारती है लोगों को, भाई टॉक्सिक में केमिकल्स में मिलकर सब चीज़ें की वजह से क्या है लोगों की मौत हो सकती है। तो ये अपना माइनिंग का आ गया। आज अपना फर्स्ट यूनिट हो चुकी है, आज यूनिट ख़त्म हो गई अपनी एक फर्स्ट वाली, अपन सेकंड यूनिट भी ख़त्म कर देंगे। और एग्ज़ाम का जो ऐसा है कि भाई एग्ज़ाम को कुछ कह नहीं सकते यार, सारे कुछ कहते हैं कि अक्टूबर में आएंगे।